दोस्तों मैं पहुंचा हूं आज ट्रायंट कैंप शिमला बहादुर में और यहां पे एक बहुत ही अजीब सा मामला सामने आया है। दुखद और बहुत ही दुखद भी है। एक महिला है यहाँ पर सोनी, उनके पति ने एक नाबालिग लड़की को भगाकर और उन्हें धोखा देकर यहाँ से फरार हो गया वो। और उसके बाद जब वो सोनी अपने पति के खिलाफ तहरीर लिखवाने गई यहाँ पर थाने में, कैंप एरिया पड़ता है, कैंप थाने में। वो जब वहाँ पहुँचे अपने दुख को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगी और जब तेरा आदमी तुझे छोड़ के जा रहा है तो जाने दे, तू क्यों परेशान हो रही है। तो इस प्रकरण के जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण को लेकर मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर इन महिला के पास। आइए देखते हैं इनकी क्या तकलीफ है। ये बताइए क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, प्रॉब्लम क्या, परेशानी क्या आई आपको? परेशानी ये है कि मेरे पति थे, वो किसी लड़की को लेके चले गए। अब ये वो कह रहे थे, एक बार फोन आया तो कह रहे थे हम लड़की को लेके नहीं आए, लेकिन हम उसके चक्कर में पड़े हैं। तो हमने कहा ठीक है तुम आ जाओ। फिर मैंने उसे बुलाया, वो आया मेरे पास आके। फिर मैंने उसे कहा तो बोले हम चले जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर मैंने पुलिस की सूचना दी, पुलिस आई, पकड़ लेके गई। बोले हमने ये बात सारी बताई उनको कि बताओ सर ये मेरे पति हैं और ये इनके लड़की है इनके पास। तो पुलिस वालों ने भी पूछा भी ये लड़की कहाँ है, तो बोले लड़की हमारे पास है। कि पुलिस वाले ने कहाँ है, तो ये बोले कि वहाँ है। तो कहीं चलो तुम मेरे साथ, पुलिस वाले से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लड़की को हम लेके आते हैं। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि हाँ ठीक है अभी चल रहे। फिर बाद में गए ही नहीं। फिर दोबारा कहा कि सर चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लड़की दे देते हैं और हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें फंसाया जा रहा है। हम डर में कि हमें जेल ना हो जाए, फांसी ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, इसी चक्कर में हम भागे भागे घूम रहे हैं। तो इसी मैंने फिर सवेरे जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो हमने सर से कहा, हमने कि सर तुम ये बताओ, तुम मेरे पति को, तुम ये मेरे पति जो है, तुम कम से कम इनकी इतनी तो बात मानो कि इनके साथ चले जाओ। तुम उनके थाने अपने पति के साथ आप शाम को गए थे या रात को, कब पहुंचे थे? मैं शाम को, हम यहाँ अपने पति को वहाँ दे के, फिर पुलिस वाले ने मेरे पास फोन किया। शाम को देखे आए थे, कब पहुंचा के? शाम को यहाँ 8 बजे गए, फिर मैं 10 बजे तक वहीं रही। फिर 11 बजे तक मेरे पास पुलिस वाले ने फोन किया। क्यों? इसलिए कि तुम यहाँ आ जाओ, अपने पति को देखो आके। अच्छा। ये चला जाएगा, तुम देखो। तो मैं अपने पति के साथ, मैंने कही सर मुझे यहाँ बैठना सही नहीं है, कोई महिला है नहीं, तो मैं अकेली लेडीज है नहीं, तो मैं कैसे यहाँ, बोले यहाँ पे बैठो, लेडीज 12 बजे आ जाएगी। उसने ये बोला। तो कोई लेडीज आई 12 बजे? नहीं आई, कोई लेडीज नहीं आई। रात भर हम ऐसे ही बैठे रहे। आपके पति को उन्होंने कस्टडी में रखा पूरी रात, और पूरी रात आप भी उनके साथ में बैठी रही? मैं भी। कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे? कोई भी नहीं था सर, कोई नहीं थी। घटना कब की है ये कल की। कल कितने? कल 8 बजे गए थे हम। फिर 8 बजे के बाद 9 बजे फिर यहाँ आ गए। फिर 10 बजे उन्होंने बुलाया मुझे। फिर हम फिर गए। फिर हमने कि अब क्या करेंगे। फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया, तू फिर गई, तू अपने पति के पास बैठती क्यों नहीं है, क्यों जाती है छोड़ के उसे। तब फिर मैं पूरी रात अपने पति के साथ बैठी रही। और सवेरे के टाइम पे जब मैं बाहर निकली, मैंने कि मैं टॉयलेट कर लूँ, तब मेरे पति को उन्होंने निकाल दिया। अच्छा। बाहर निकाल दिया। फिर बाद में हमने पूछा मेरे पति का, तो ये बोले पति तो तेरे साथ गया था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने मुझे पूरी रात बैठा रही यहाँ, और ये तो सोते रहे। एक तो दुर्गा जी जो थे वो तो सोते रहे, उनकी तबीयत खराब हुई है, कुछ भी बोल रहे थे। तुम जब बाहर सुबह निकली तो उनको बता के आई थी कि मैं हाँ, मैंने बाहर निकले, मैंने ये कहा, मैंने कहा सर वो ये कह रहे हैं लड़की लाने को, तो इनके साथ चलो, लड़की लेके आओ। तो बोले पुलिस वाले बोले मैं नहीं जाऊँगा, अभी इतनी रात है, हम नहीं जा सकते। सुबह जब आप टॉयलेट गई तब आपने क्या कहा पुलिस वालों से? मैंने ये सभी जब टॉयलेट गए तो हमने ये निकला, मैंने अब निकल के आया बाहर, तो पुलिस वाला खड़ा था। तो हमने ये बोले कि टॉयलेट जा रहे हैं, तो ख्याल रखना। हाँ, हमने के देखते रहना। तो बोले ठीक है। तो वो पुलिस वाला मेरे पीछे आया, वो खड़ा रहा दूर। फिर अंदर गए। फिर मैं बाहर आया, मैंने कि अब हम जाएं। वो मेरे घर वाले कह रहे कि सोनी तू मेरे साथ चल, तो हम उस लड़की को लेके आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले ने कहीं नहीं जाएगा कोई। फिर हम बैठ गए। फिर हम बाहर निकल के आए। फिर बाहर निकल के थोड़ा हम पानी पीने आए, इतनी देर में मेरा घर वाला को इन्होंने निकाल दिया। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ, मेरी यही आप लोगों से विनती है कि मेरा पति जहाँ कहीं हो, बस मेरा पति आ जाए, क्योंकि मेरा पति के सिवा मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे 76 पे कॉल किया था, वहाँ से क्या जवाब दिया आपको? वहाँ से वहाँ से तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, अभी फोन नहीं आया, मतलब आपके पास कोई कॉल नहीं आई है? कोई कॉल नहीं। मैंने थाने से भी कोई कॉल नहीं आई है? नहीं, कोई कॉल। मैंने खुद 100 नंबर 3 बार की,
तो 100 नंबर पे मैंने फ़ोन किया, मैंने कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मेरी मदद करो, लेकिन पुलिस वाले ने मेरी किसी ने मदद आप नहीं की। ये आप एप्लीकेशन लेके गई थी क्या है जी, आपका? मैं एप्लीकेशन लेके गई थी, इसको ये एप्लीकेशन मैंने लिखवाई, लेकिन मेरी एप्लीकेशन ली नहीं। बोले इसको ले जा, इससे कोई मतलब, तेरा पति गया है, जाने दे, वो आ जाएगा। किसने कहा ये हमें चीज़? कोई मतलब, दरोगा जी ने कहा ये कि ये हमें कोई मतलब नहीं है इससे हमारा कोई संपर्क नहीं है, तू ले जा। हम काफ़ी देर लेके खड़े ने, एक मैडम भी थी, मैडम बोली लेके जा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी तो आप बता रहे थे कोई मैडम आपको लेडीज थी नहीं? नहीं, दिन में सुबह। अच्छा, सुबह। हाँ, रात को तो कोई मैडम नहीं थी, दिन में थी। दोस्तों, मैं विजय गुप्ता, हिंदुस्तान लाइव चैनल से। और देखिए किस तरह मतलब पुलिस प्रशासन ने एक महिला के साथ ऐसे अभद्रता की है, और ये गलत बात है बिल्कुल कि जब कोई महिला लेडी पुलिस वहां पे नहीं थी तो रात भर रुकने का कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकरण को लेकर हम थाने पहुंचेंगे। नमस्कार। आज ट्रांजिट कैंप में आप लोग पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? सर हमारा फ़ोन चोरी हो गया। फोन चोरी हुआ है, कहाँ से हुआ चोरी है, किस समय चोरी हुई है? मतलब रात के 3 बजे चोरी हुआ, और राजपाल के घर से और गड्ढा कॉलोनी। कैसे चोरी हुई है? किन के ऊपर शक है आपका? विजय और क्या नाम, रतन। अच्छा, आखिर विजय और रतन के ऊपर क्यों शक है, क्या लगता है आपको? वो मतलब हमारे मकान में किराएदार बन के आए। अच्छा, कब से रहे थे वो? 3 दिन हो गए। मात्र 3 दिन? हाँ, अच्छा, मोबाइल चोरी हुआ किस समय? रात के 3 बजे। आप लोग कहाँ थे उस समय? सो रहे थे हम लोग। धन्यवाद। ट्रांजिट कैंप थाने आप लोग पहुँचे हो, क्यों पहुँचे हो, क्या घटना हुई आपके साथ? सर यहाँ आया हूँ कि मोबाइल मेरा 3 बजे रात की चोरी हो गया था, 2 मोबाइल और 15,000 रुपये। कैसे चोरी हुए हैं, कहाँ से चोरी हुई हैं और किसने चोरी की है? सर ये राजपाल मकान राजनाथ खेड़े में, वो गड्ढा कॉलोनी है, गड्ढा कॉलोनी में शास्त्री नगर में, और वहाँ पे हम मकान में रहते थे किराए पे, और राजपाल के मकान में रहते थे। वहाँ पे उन्होंने एक किराएदार को कमरा दिया, एक लेडीज़ और एक साथ में उनके हस्बैंड बता रहे थे, पता नहीं कौन, 3 दिन से वो वहाँ रह रहे थे, और मुझे पता नहीं था। हम लोग रात में अपना मतलब ड्यूटी करके आके और सो गए थे 10 बजे। 10 बजे सोने के बाद फिर देखा मैंने, जब 4 बजे उठे तो मोबाइल नहीं था मेरे पास। कितना मोबाइल चोरी हुआ वहाँ से? वहाँ 2 मोबाइल चोरी हुआ। तो इसके संदर्भ में तो थाने में कोई तहरीर आदि दिया आप लोगों ने? जी, मैंने तहरीर दिया, यहाँ सुबह आए थे तो उन्होंने कहा कि शपथ पत्र बनवा के लाओ, मैंने शपथ पत्र दिया, फिर बोले ये करवा वो करवा, हम गए, मगर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई सर। अभी क्या चाह रहे हो? हम सर चाह रहे हैं हमारी वहाँ सुनवाई हो, और हमारा जो भी सामान गया है, मोबाइल गया है, वो